मोहतरम वालिदैन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल कलम स्कूल सिस्टम से मैं क्लास 3 की टीचर बात कर रही हूँ। समर वेकेशन वर्क के बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ब्रीफ़ करना था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम ये जो सिलेबस है इसकी तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश है। इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके क्वेश्चंस, वर्ड्स, मीनिंग्स और इसकी जो रीडिंग है वो आपने करनी है। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं लेसन की तरफ। जी, अब आप ये देखें, पेज नंबर 2 है और जो हमारा चैप्टर है वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। इसके आपने स्टूडेंट्स वर्ड्स मीनिंग जो है वो राइट करने हैं रजिस्टर पर, और सारी इसकी जो रीडिंग है वो यहाँ तक आपने कंप्लीट अच्छी तरह करनी है। उसके बाद हमारा पेज नंबर आ रहा है 4। इसमें आप सामने देखें, ये आपको सामने नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी। इसके आपने आंसर जो है वो रजिस्टर के ऊपर राइट करने हैं। अब आप आएँ पेज नंबर 5 पे। यहाँ ये देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसके इन क्वेश्चंस को आपने रजिस्टर के ऊपर राइट करना है और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है उस सबको अच्छी तरह रीड करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ। इंग्लिश ग्रामर में आप सबसे पहले सिलेबस से देखें। डेफिनेशन ऑफ नाउन पेज नंबर 3, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन पेज नंबर 8, रिलेशन वोकैबुलरी पेज नंबर 70, ऐसे माई बुक पेज नंबर 54, सिंगुलर एंड प्लूरल पेज नंबर 4, स्टोरी थर्स्टी क्रो पेज नंबर 66। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। तो बुक में सबसे पहले हम आते हैं नाउन की तरफ। नाउन की आपने डेफिनेशन करनी है। काइंड्स ऑफ नाउन 1, 2, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इनकी भी आपने डेफिनेशन जो है वो राइट करनी है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर आ जाए 8 की तरफ। तो पेज नंबर 8 में आप ये देख रहे हैं, फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा है प्रोनाउन, इसम ज़मीर। इसकी आपने डेफिनेशन इंग्लिश में भी राइट करनी है और उर्दू में। अच्छा, अब इनकी जो प्रॉपर नाउन है इसकी जो डेफिनेशन है उर्दू में नहीं करनी है, आपने इंग्लिश में ही करनी है। साथ इनकी ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपने राइट करनी है और लर्न भी करनी है। जी, अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, ऐसे की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 54 है। इसमें है जो ऐसे, उसका नेम है माई बुक। इसकी आपने ओनली 10 लाइन्स करनी है। 10 लाइनें आपने इसकी रजिस्टर के ऊपर राइट करनी है। उसके बाद हम चलते हैं जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। आपने क्या करना है, इसमें से 10 यानी कि 10 आपने सिंगुलर और प्लूरल जो है वो रजिस्टर पर मेंशन करनी है। चलो जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ग्रामर का पेज नंबर है 66। इसमें है स्टोरीज। स्टोरी है आपकी थर्स्टी क्रो। ये आपने कंप्लीट ही राइट भी करनी है और इसको लर्न भी अच्छी तरह से करना है। आते हैं पेज नंबर 70 पे, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपने रिलेशंस और जी, अब स्टूडेंट्स ग्रामर का जो पेज नंबर 70 है उसमें आपने वोकैबुलरी में सामने देख रहे हैं ना, वोकैबुलरी है, इसमें रिलेशन आ रहा है, जो टॉपिक आ रहा है। तो ये आपने सारे ही राइट भी करने हैं और इनको अच्छी तरह से लर्न भी करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्लास 3 के मैथ की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपने अंडरस्टैंडिंग नंबर्स है। इसका जो पेज नंबर है वो है 10। ये देखें, जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं, पेज नंबर है 12 और पेज नंबर है 16 जो आप देख रहे हैं, और पेज नंबर है 21 ये पेज है। इसके बाद जो आ रहा है वो है पेज नंबर आपका 35। इन तमाम पेजेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने समर वेकेशन जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर इसको सॉल्व करना है और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है।
इसके बाद आप ये देखें, हम आते हैं चैप्टर नंबर 2, मैथ का चैप्टर नंबर 2 है एडिशन। इसका जो पेज नंबर है वो है 45, जो आप इधर बुक पे देख रहे हैं, ये है 45 पेज नंबर, और इसके साथ है पेज नंबर 46, ठीक है। और लास्ट पे जो आ रहा है वो है पेज नंबर 50। इन तमाम पेजेस के आपने जो क्वेश्चन हैं वो आपने समर वेकेशन जो रजिस्टर है उसके ऊपर इनको सॉल्व करना है और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इस साइड पे ये जो आप शीट देख रहे हैं समर वेकेशन वर्क की, इसके ऊपर है टेबल नंबर 2, 3, 4। ये आपने अच्छी तरह लर्न भी करना है और इसको रजिस्टर पे राइट भी करना है। आगे आ रही इसकी काउंटिंग इन वर्ड्स, ये आपने इंग्लिश वर्ड्स में इसको राइट करना है। 11 to 20 तक काउंटिंग जो है वो आपने राइट करने हैं, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में इसको आपने राइट करना है। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सब्जेक्ट उर्दू अलिफ की तरफ। इसमें सबक नंबर 1 हमद, इमला जो आप इमला है, अल्फाज मायनी सवाल जवाब। उसके बाद सबक नंबर 2 आ जाता है नात, अल्फाज मायनी खाली जगह पुर करें। अब हम चलते हैं इधर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये भी बताना था कि इमला जो आपने कॉपी पर की है वो आपने कॉपी से देखकर रजिस्टर के ऊपर राइट करनी है और इसकी अच्छी तरह तैयारी भी करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो बुक में जो हमारा चैप्टर है यानी लेसन जो है वो है हमद। इसको अब हमारा जो सबक है वो सबक नंबर 1 है हमद। इसकी आपने ऊपर से देखकर सारी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। उसके बाद हमारी मशक आ रही है, इसमें सवाल नंबर 1 दिए हुए अल्फाज के मायने, इनके अच्छी तरह आपने तैयारी करनी है और इसको रजिस्टर पर राइट करना है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 सवाल जवाब। इनको आपने देख के अच्छी तरह से रजिस्टर के ऊपर खूबसूरती से राइट करना है। बाकी सारी जो इसकी एक्सरसाइज है उसकी अच्छी तरह से आपने रीडिंग करनी है और उसको लर्न करना है। अब हम आते हैं सबक नंबर 2 की तरफ। ये है नात, इसके ऊपर से देखकर आपने सारी रीडिंग करनी है अच्छी तरह से। और इसका जो क्वेश्चन है नंबर 1 वो है अल्फाज के मायने, ये आपने लिखने भी हैं और इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। उसके बाद आप आ जाएं, सवाल नंबर 3 है मशक का, ये है आपने खाली जगह पुर करनी है और इसको लिखना भी है। बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है जितनी भी है सवाल जवाब, इन सब को अच्छी तरह आपने ज़बानी याद करना है और इसको लिखने में अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं उर्दू ग्रामर की तरफ। इसमें सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर जो है 4 है और 7, 9, 12 मुज़क्कर मुअन्नस 10 कलमा की तारीफ़ और इसकी अक़साम। ये आपने सारी जो है ना ये आप देख लें, सिलेबस पे भी देख लें। अब हम इसके डिटेल आपको बुक से बताते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 4 है, ये है आप देख रहे हैं रूफ़ तहज्जी, इसको लिखना भी है और अच्छी तरह से याद भी करना है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 7 पे। 7 पे ये जितने भी अरकान मिलाकर तोड़ जोड़ ये जितने भी काम है ये आपने वहाँ रजिस्टर के ऊपर इसको करना भी है और अच्छी तरह याद भी करना है। उसके बाद आप आ जाएँ पेज नंबर 9 पे। इन को क्या करना है, इनके भी तोड़ जोड़ जो है वो आपने रजिस्टर के ऊपर राइट करने और अच्छी तरह इनको याद करना है। अब आप आ जाएं पेज नंबर 10 की तरफ। तो पेज नंबर 10 पे है कलमा की तारीफ़, इसको आपने क्या करना है, लिखना भी है, रजिस्टर पर याद भी करना है। अब हम चलते हैं कलमा की अक़साम। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 3 ये 3 कलमा की अक़साम है। ये नीचे इनकी तारीफ़ दी गई है, तो इनकी तारीफ़ को आपने अच्छी तरह याद भी करना है और रजिस्टर पर लिखना है। अब लास्ट पे जो हमारा काम आ रहा है वो है मुज़क्कर मुअन्नस। ये मुज़क्कर मुअन्नस मैं यहाँ शो कर रही हूँ, आपने इसको कॉपी के ऊपर भी राइट किया हुआ है और यहाँ पर भी ये राइट है। आपने क्या करना है, कॉपी से भी देख के राइट कर सकते हैं, अगर वहाँ से समझ ना आ सके तो आप यहाँ से देख कर भी रजिस्टर पर राइट करते हैं। और बाकी जो एक्सरसाइज हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है, जितना भी काम आपको बुक के ऊपर से करवाया गया है, ठीक है। कोशिश ये करें कि काम को नीट एंड क्लीन करें और किसी की आपने लिखने में ना हेल्प नहीं लेनी। हमारी कोशिश यही है कि हमने आपको अच्छी तरह से ब्रीफ़ कर दिया है ताकि आपको लिखने में और समझने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले आ रहे हैं इस्लामियात। इस्लामियात में बाब अव्वल में है कुरान मजीद, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह फातिहा, सूरह नसर और हिफ्ज़ व तर्जुमा। इसके बाद हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुआएं। ये तमाम बच्चों ने याद करनी है।
सबसे पहले सूरह फातिहा, सूरह नसर, और उसके बाद आ रहे हैं हदीस नबवी, दुआएं। ये इन्होंने ज़बानी याद करनी हैं। शुक्रिया। अब स्टूडेंट हमारे हैं कंप्यूटर की तरफ। क्लास 3 का कंप्यूटर जो है, इसमें चैप्टर नंबर 1 टेकिंग केयर ऑफ़ कंप्यूटर। इसमें आपने क्या करना है, सारे चैप्टर को ऊपर से देखकर अच्छी तरह रीड करना है, और इसका जो है एक्सरसाइज, इसके तमाम क्वेश्चन के आंसर आपने अच्छी तरह याद करने हैं और लिखने भी हैं। उसके बाद आ रही है फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी आपने अच्छी तरह लिखनी है और याद करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं वाक़फ़ियत आमा की तरफ। इसमें बाब नंबर 1, इसका सवाल नंबर 1 खाली जगह, और सवाल नंबर 4 इसके सवाल और जवाबात आपने मुकम्मल लिखने और याद करने हैं। बाब नंबर 2 वसाइल और इनकी अक़साम, इसका सवाल नंबर 4 मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 3 मुकम्मल कॉलम जो है, इसको आपस में आपने मिलाना, लिखना और याद करना है। अब हम आते हैं वाक़फ़ियत आमा की बुक की तरफ। सबसे पहले हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 1, इसका है सूरज, द सन। इसकी सारी आपने ऊपर से देखकर रीडिंग करनी है, और इसकी जो एक्सरसाइज़ है उसमें सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, इसको आपने हल करना है, रजिस्टर के ऊपर लिखना है। सवाल नंबर जो 4 है, इसके भी आपने जो छोटे छोटे जो मुख्तसर सवालात हैं, इनको आपने लिखना है, और बाकी सारी एक्सरसाइज इसकी याद करनी है। अब हम चैप्टर नंबर 2 वसाइल और इनकी अक़साम, इसकी आपने ऊपर से देखकर अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। ये आप देख रहे हैं फ्रंट पे, जो आप पेज आपको नज़र आ रहा है, ये सारी आपने रीडिंग करनी है। और इसमें सवाल नंबर जो है 3 कॉलम, इनको आपने रजिस्टर के ऊपर इसी तरह से लिखना है और याद करना है। सवाल नंबर 4 इसके मुख्तसर जवाब जो हैं वो आपने लिखने और याद करने हैं। बाकी एक्सरसाइज में जितना भी काम है वो आपने अच्छी तरह से लिखना, और लिखना नहीं है, वो अच्छी तरह से याद करना है।